हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रॉब्लम गेट 2018 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सी कोड। यहां पे एक सी कोड दिया हुआ है। अज्यूम दैट अनसाइंड लॉन्ग इंट टाइप लेंथ इज 64 बिट। ठीक है, यहां पे इस डेटा टाइप का जो ये डेटा टाइप है इसका लेंथ दिया हुआ है 64 बिट। ठीक है, अब हमें बताना है कि जब हम लोग इस सी कोड में इस फंक्शन में 2 टू द पावर 40 पास कराएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब यहां पे 2 टू द पावर 40 है और यहां पे डेटा टाइप की लेंथ है 64 बिट, तो ये इजीली इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो हमें इस वैल्यू को पास कराना है इस फंक्शन में जिसका नाम है फन। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग ये वैल्यू इस फंक्शन में पास कराएंगे एक वेरिएबल n इस डेटा टाइप का मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और वो इनिशियलाइज हो जाएगा 2 टू द पावर 40 से। ठीक है, तो एक वेरिएबल n मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये इनिशियलाइज हो जाएगा 2 टू द पावर 40 से। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे तीन और वेरिएबल i, j और सम मेमोरी में आ जाएंगे। i को इनिशियलाइज नहीं किया गया तो i में गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, i में गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। j को इनिशियलाइज किया गया है 0 से और सम को इनिशियलाइज किया गया है 0 से। j की वैल्यू हो जाएगी 0, सम की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गया। अब यहां पे दो फॉर लूप दिए हुए हैं। ठीक है, यहां पे ऑब्जर्व करने वाली बात है कि ये दोनों फॉर लूप एक दूसरे के अंदर नहीं है, ये कोई नेस्टेड फॉर लूप नहीं है। यहां पे इस फॉर लूप के बाद एक स्टेटमेंट है और फिर टर्मिनेटर लगा हुआ है। इसके बाद भी एक फॉर लूप है, यहां पे एक स्टेटमेंट है और ये टर्मिनेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं। यहां पे जितनी बार भी ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा उतनी बार हम लोग क्या कर रहे हैं, जे की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जितनी बार भी ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा हम लोग जे की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमें पता लगाना है कि जे की वैल्यू क्या होगी। इसको पता लगाने के लिए हमें पता लगाना होगा कि फॉर लूप कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब यहां पे आई जो कि पहले इसमें गार्बेज वैल्यू है इसको इनिशियलाइज किया गया है n की वैल्यू से, यानी कि 2 टू द पावर 40। आई में आ जाएगा 2 टू द पावर 40। ठीक है, अब जब तक i की वैल्यू 1 से बड़ी है तब तक ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और यहां पे हम लोग i में मॉडिफिकेशन करेंगे, i इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाई 2, यानी कि पहले 2 टू द पावर 40 है, नेक्स्ट आइट्रेशन में ये हो जाएगा 2 टू द पावर 39, नेक्स्ट 2 टू द पावर 38। और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा 2 टू द पावर 1 और फिर 2 टू द पावर 0। ठीक है, अब यहां तक, ठीक है, यहां तक हम लोग j की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, j की वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे क्योंकि 2 टू द पावर 1 तक 2 इज ग्रेटर देन 1, यहां तक j की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे क्योंकि यहां तक ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही 2 टू द पावर 0 होगा, 2 टू द पावर 0 यानी कि 1 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन फॉल्स, तो यहां पे j की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, और यहां तक इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स j की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 40 से 1 तक। ठीक है, पावर 40 से पावर 1 तक कितने टाइम हो गए, ये हो गए 40 टाइम्स। तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, j की वैल्यू हो जाएगी 40। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब यही काम हमें यहां भी करना है। ठीक है, यहां भी फॉर लूप के अंदर एक स्टेटमेंट है सम प्लस प्लस। ठीक है, यहां भी हम लोग सम की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं और कितने टाइम्स हम लोग इंक्रीज करेंगे, जितने टाइम्स ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। अब हमें पता लगाना है कि ये फॉर लूप कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब यहां पे j को इनिशियलाइज नहीं किया गया है तो हम लोग j की ये वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है, यानी कि ये शुरू होगा 40 से, ये शुरू होगा 40 से। ठीक है, और ये कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक 40 की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। और हम लोग j में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, j इज इक्वल टू j डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हर बार हम लोग इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करते जाएंगे। तो पहले 40 होगा, 40 के बाद 20, फिर 10, फिर 5, अब 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5, लेकिन यहां पे इंटीजर है तो हम लोग इंटीजर पार्ट को कंसीडर करेंगे, यानी कि 2, और फिर
1। अब 1 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, यहां पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि j की इस वैल्यू के लिए, ठीक है, j की इस वैल्यू के लिए सम प्लस प्लस एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, सम प्लस प्लस एग्जीक्यूट नहीं होगा, j की इन वैल्यूज के लिए सम प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है फॉर लूप? 1 2 3 4 5, ठीक है, सम प्लस प्लस 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से 5, ठीक है, सम की वैल्यू हो जाएगी 5। अब यहां पे सम रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 5 रिटर्न हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।